घर से भागी हुई लड़की मरी पहुंचती है और मरी में 4 लड़कों के हाथ लग जाती है। ये चारों लड़के इस लड़की के साथ क्या सलूक करते हैं, आज की ये वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए है जो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जो कि उनकी शादी का होता है, घर वालों के खिलाफ जाके करती हैं या अपने घर को छोड़कर किसी ऐसे शख्स की मोहब्बत में अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली जाती हैं और बाद में जिंदगी उनको किस मुकाम पर लाकर खड़ा करती है। ये वीडियो उन तमाम तर लड़कियों के लिए है। निम्रा नामी ये लड़की है जो कि एक लड़के से मोहब्बत करती है और उससे शादी का कहती है। लड़का उसकी मोहब्बत को आजमाने के लिए बजाय इसके कि उससे शादी करता या अपने घर वालों को राजी करता, उसके घर वालों को मनाने की कोशिश करता। लड़की को कहा जाता है कि तुमने मेरे साथ घर से भागकर शादी करनी है, छोड़ो अपने घर वालों को, मैं भी अपने घर वालों को छोड़ता हूं, अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो छोड़ दो घर वालों को। ये लड़की जो है अपने घर वालों को छोड़ती है इस लड़के को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए, और उसके बाद घर में जो भी कोई जमा पूंजी, जो भी कोई छोटा मोटा जेवर होता है, वो तमाम तर चीजें लेकर इस लड़के के पास पहुंच जाती है। पिंडी में ये लड़का एक छोटा सा कमरा लेता है और वहां पर इस लड़की को रखता है, कुछ अरसा रखता है। लड़की रोज कहती है मुझसे निकाह करो, मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आई हूं, तुम मुझसे निकाह नहीं कर रहे। लड़का रोज इस लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है। लड़की रोज उसको इस बात पे रोकती है कि पहले निकाह करो। एक दिन पाई जोर जबरदस्ती करके ये लड़का उस लड़की की इज्जत को खराब करता है निकाह के बगैर। अब जब इज्जत खराब हो गई, ना लड़की यहाँ की रही, ना लड़की वापस जाने के काबिल रही। वापस जाती तो घर वाले थे, इसके पास रहना नहीं चाहती थी क्योंकि इसने निकाह नहीं किया, जिस निकाह की शर्त पर, जिस वजह से, जिस शादी की वजह से अपना सब कुछ छोड़कर आई। उसके बाद कुछ ही अरसा पिंडी में रहते हैं और उसके बाद जो पैसे, जो खर्चा, वो सब कुछ खत्म होने को आया। ये लड़का इस लड़की को लेकर मरी में चला जाता है और मरी में एक कमरा लिया जाता है। जब वहां पर एक कमरा लिया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक ये लड़की अकेले उस कमरे में पड़ी रहती है और कोई इस लड़की को पूछने वाला नहीं होता। अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं तो शाम में इस लड़की के पास कोई ऐसा शख्स आता है जिसको ये नहीं जानती। लड़की कहती है तुम मेरे कमरे में क्या करने के लिए आए हो, जिस पर इस लड़की को कहा जाता है कि हमने तुम्हारे शोहर को आज रात इस कमरे में तुम्हारे साथ वो रात गुजारने के लिए कीमत अदा की है। ये वो बात थी जो इस लड़की के लिए किसी भी कयामत से कम नहीं थी। लड़की हैरान होती है कि मेरा शोहर इस हद तक गिरा हुआ है, जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, वो इस हद तक गिरा हुआ है कि वो अब मेरी इज्जत के सौदे करवाएगा और मुझे बेच बेच कर अपना सर्कल चलाएगा। खैर ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन लड़की वहां से भागने में कामयाब नहीं हुई। एक दिन इसको मौका मिला और ये वहां से भागने में कामयाब हो गई और पहुंच गई एक ढाबे में जो कि शहर के अंदर मौजूद था। वहां पर ये 4 लड़के जो कि घूमने फिरने गए हुए थे, उनमें से एक लड़का इस लड़की को रोते धोते देखता है और इसको पूछता है कि बहन क्या हुआ। ये वो लफ्ज था जिससे इस लड़की को थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको इस बात की तमीज है कि हर लड़की जो कि रोड पर नजर आती है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती। ये लड़की उसको कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, जिस पर लड़का जब 1 से 2 बार इसरार करता है कि बहन मुझे बताओ, और ये लफ्ज जब बहन का बोलता है, लड़की उसके ऊपर यकीन कर उसको बताती है कि इस तरीके से मैं घर से भागी हूं और मेरा जो जिस वजह से मैं भागी हूं घर से, उसने मेरे साथ ये सब कुछ करवाया। रोज मेरे कमरे में एक नया मर्द आता था और इस तरीके से मेरी इज्जत को खराब किया गया। आज मैं मौका देखकर वहां से फरार हुई हूं, मुझे नहीं पता वो शख्स, वो लड़का कब यहाँ पर आ जाए, कब कुछ करे। अब लड़के के जो दोस्त है उसको कहता है कि इस चक्कर में ना पड़, ये तो पुलिस केस है, ये तो पुलिस का मामला है, हम लोग यहाँ पर घूमने फिरने एंजॉय करने आए हैं, हमें वो करना चाहिए। जिस पर ये लड़का जो है, यकीनन इसकी जो वालिदा है उन्होंने इसकी तरबियत ऐसी की होगी जिस पर फख्र करना बनता है। ये लड़का उसको कहता है कि अगर आप हम पर यकीन करती हो, यकीन के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम 4 दोस्त हैं, 2 कमरे हम लोगों ने होटल में लिए रखे हैं, आपकी वजह से इतना कर सकते हैं कि आज की रात हम चारों दोस्त एक ही कमरे में रात गुजारे और दूसरे कमरे में आप रहो। अब लड़की के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ वो एक ढाबे में बैठी है जहां पर हर तरफ उसके मर्द ही मर्द है, दूसरी तरफ एक ऐसे ही मर्द से भागकर आई है जो कि निकाह का नाम लेकर इसको इसके घर से दूर लेकर आया। लड़की उसके साथ चली जाती है और वो रात जो है अकेले उस कमरे में गुजारती है। अगले दिन सुबह लड़का पूछता है कि बहन बताओ अब आगे क्या करना है, जिस पर लड़की कहती है मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बेहतर तो यह है कि आप मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दें, मेरे घर वाले मुझे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लड़का कहता है ठीक है मैं आपका कुछ करता हूँ। लड़का फोन करता है अपने एक दोस्त को जो कि कोचिंग सेंटर चलाता है। ये वाकई ही किसी हलाल माँ बाप का, किसी कहा जाता है ना कि हलाली खून हलाली ही होता है, ये वाकई में कुछ ऐसा ही था।
ये लड़का अपने एक दोस्त को फोन करता है जो कि कोचिंग सेंटर चलाता है और उसको तमाम तर जो वकुआ है वो बताता है। वो कहता है मैं रख तो लूं, लेकिन इसका जो आशिक है अगर कल को वो पीछे आएगा तो क्या होगा। जिस पर वो कहता है वो इससे भी बड़ा डरपोक है, वो तो इससे भी पहले भाग चुका है, अब तक इसका कोई पता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस लड़की को किसी पुलिस के हवाले करूं, मैं नहीं चाहता इसको किसी दारुल अमान में छोड़ूं, इसलिए बेहतर है कि तुम इसको अपने पास रखो। इस लड़की को उस कोचिंग सेंटर में छोड़ा जाता है जहां पर ये लड़की नौकरी करना शुरू कर देती है, वहां पर इसको रहाइश भी मिल जाती है। उसके बाद ये लड़का उस लड़की से उसके घर का पूछता है। लड़की डरते डरते सहमते सहमते बता तो देती है, लेकिन जानती है कि घर वाले कभी माफ नहीं करेंगे। अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मी, अपनी तरफ से तो मैंने एक नेकी ही की है एक ऐसी लड़की के साथ जो इस तरीके से घर से भागी है, बेहतर है कि उसके घर वालों को इतला दी जाए कि वो किस हाल में है। माँ कहती है कि आजकल का वक्त ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी नेकी की जाए, लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो तो हम उस घर पर चलते हैं। लड़की के बताए गए पते पर पहुंचा जाता है। वहां पर माँ जो है वो दर्जन है, बाप जो है वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम है और एक छोटा भाई है जो कि स्कूल जाने वाला है। माँ से कहते हैं कि आप हमें नहीं जानती, हम आपसे निम्रा के बारे में बात करने आए हैं। माँ कहती है यहाँ से चले जाओ, मैं तो उस लड़की के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती, हमारे लिए वो लड़की मर चुकी है। जिस पर कहते हैं कि आप हमारी बात सुने कि वो किन हाथों में है, वो किस तरह के गलत लोगों के हाथों में चली गई, उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ। हम आपसे माफी मांगते हैं और हम चाहते हैं आप अपनी बेटी को जाकर माफ करें। माँ कहती है मैं कर भी दूं, लेकिन उसका बाप कभी माफ नहीं करेगा। उसके बाप के सामने अगर तुम लोगों ने नाम लिया तो वो तो टुकड़ा देगा जाकर उसके। कहते हैं कि हम बाप से भी मिलकर जाएंगे। इंतजार किया जाता है, बाप वापस आता है और उसको कहता है कि हम आपकी बेटी के बारे में बात करने आए हैं जो कि इस टाइम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है। बाप कहता है कि निकलो मेरे घर से, मैं तो उसके टुकड़े दूंगा अगर वो मुझे कहीं नजर आई जिसने हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गरीब के पास सिवाय इज्जत के और कुछ नहीं होता। घर वालों को बार बार मनाया जाता है और कहा जाता है कि एक बार आप अपनी बेटी से मिले। लेकर जाया जाता है उस कोचिंग सेंटर में, निम्रा को बुलाया जाता है। निम्रा जैसे ही अपने घर वालों को देखती है फौरन बाप के पैरों पे पड़ जाती है और माफिया मांगती है कि बाप मुझे माफ कर दो। बाप वही एक बारोक शख्सियत होती है। बाप उसको कहता है मैं तुम्हें सिर्फ देखने आया हूँ, मिलने के लिए आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि जो कालक तुम हमारे मुंह पर मल कर गई थी वो आज भी उसी तरह से है और हम लोग आज भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बेटी बहुत रोध होकर माफिया मांगती है कि मैं उस सब की सजा पा चुकी हूँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जिस पर बाप जो है अपनी बेटी को ये सोचकर माफ कर देता है कि शायद मेरी बेटी को उसके किए की सजा मिल गई। जो भी लड़कियां अपने घर को छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर, धोखा देकर किसी ऐसे शख्स के साथ चली जाती हैं जो कि उनसे शादी का वादा करता है, तो यकीन करें कि जिसने आपसे शादी करनी है वो कभी भी आपको घर से भागने का मशवरा नहीं देगा। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि घर से कैश, घर से जेवर, वो तमाम तर चीजें ले आओ ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। अगर आप वो ले भी जाएंगे तो कब तक उसको खा लेंगे। कोशिश करें घर वालों की मर्जी से इज्जत के साथ अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करें, वरना मुस्तकबिल में हर लड़की को कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता जो कि इस हद तक जाए कि उसके घर वालों को इतला दे, जो कि इस हद तक जाए जो कि उसको कोचिंग सेंटर में भेज दे। कहने को ये सिर्फ एक कहानी होगी, कहने को ये सिर्फ एक ऐसी चीज होगी कि जो मन घड़त होगी, लेकिन ये उन तमाम लड़कियों के लिए सबक है। हकीकत में कभी भी हर लड़की को एक ऐसा शख्स नहीं मिलता जो कि वाकई में एक भाई होने का किरदार अदा करे।